अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू रेसिपी लैब। गाइस, आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ कड़ी पकोड़े की रेसिपी। और ये रेसिपी इंटरनेट पे मौजूद जितनी भी रेसिपीज हैं उनमें सबसे बेस्ट रेसिपी है। और यही रेसिपी मेरी अम्मी भी फॉलो करती हैं कड़ी पकोड़े बनाने के लिए। बहुत सी रेसिपीज मैंने ट्राई की हैं और जो सबसे बेस्ट रेसिपी लगी थी मुझे, इसमें सबसे ज्यादा मजा आया था वो ये वाली है और ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और एट द एंड मुझे ये पता चला कि जो अम्मी की रेसिपी है सबसे बेस्ट वो ही निकली। इंटरनेट पे भी सबसे बेस्ट वो ही रेसिपी है। सबसे पहले मैंने पकोड़े बना लिए थे। उसके लिए मैंने आलू लिए, प्याज लिए। आलू और प्याज अपनी मर्जी की शेप में कट कर सकते हैं। फिर नमक, मिर्च, हल्दी और चिल्ली फ्लेक्स उसमें डाली। उसके बाद खुश्क धनिया, जीरा और अनारदाना ये शामिल करके चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था बहुत अच्छे से। 4 से 5 मिनट के बाद आलू और प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया था। फिर मैंने बेसन डाला था। बेसन डाल के इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग की थी। सब्जियों ने चूंकि अपना पानी पहले ही छोड़ दिया था, इसलिए अब हम हस्बे ज़रूरत पानी ही इसके अंदर ऐड करेंगे और मटेरियल जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया क्योंकि जो बिल्कुल आटा आटा सा बन जाता है ना पकौड़े का, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो इतने क्रिस्पी भी नहीं लगते। तो आप देखें, मैं आपको चेक करवाती हूँ कि मैंने इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखी है कि हल्की सी लेयर ही आलूओं के ऊपर आई है बेसन की। ये देखें, इस तरह से आप अगर इसकी स्टफिंग बनाएंगे पकोड़े की तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे जी। तो गरम गरम तेल के अंदर पकोड़े हमने डाल दिए थे और जैसे ही सारे पकोड़े डाल दिए थे, आग को आपने थोड़ा मीडियम टू लो रखना है। आग को तेज़ बिल्कुल नहीं करना, वरना बाहर से आपके पकोड़े डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपने इसको पूरा टाइम देना है, स्लो आंच पे टाइम लगा के पकाना है, फिर ये बहुत अच्छे से कुक होंगे। मैं क्योंकि रियल टाइम कुकिंग एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करती हूँ, इस रेसिपी में बहुत सारी हर्डल्स आई थी, लाइट भी ऑफ हो गई थी, लेकिन वो सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं आपको वो ऐसे ही दिखाऊंगी। और दूसरा, पकोड़े मेरे से थोड़े से एक्स्ट्रा ब्राउन हो गए थे क्योंकि जैसे ही पकोड़े रेडी हुए थे और मैं निकालने लगी थी, उस टाइम पे एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई थी। बच्चा मेरा नीचे गिर गया था, तो मैं पकोड़ों को उधर ही छोड़ के चूल्हा बंद करके चली उसको उठाने के लिए। उतने में पकोड़े ज्यादा ब्राउन हो गए थे। आपने इतने ज्यादा ब्राउन नहीं करने, आपने सुनहरा सा कलर ही लाना है, वही ज्यादा प्यारा लगता है। ये तो बाकी की रेसिपी प्रोसीड करते हैं। कड़ी कैसे बनाई थी, ये मैंने अपने जहेज का बर्तन निकाल लिया आज नया, और ये मैंने पिछले 3-4 साल से संभाल के रखे हुए थे कि जब चैनल बनाऊंगी तभी निकालूंगी। खैर, सबसे पहले जी कुकिंग ऑयल डाला और उसमें प्याज डाल के फ्राई करना शुरू कर दिया। हाँ जी, कुकिंग ऑयल मैंने वही यूज़ किया है जिसके अंदर मैंने पकोड़े फ्राई किए थे, वही कुकिंग ऑयल मैंने यूज़ किया है। ये जी दही था, उसके अंदर मैंने पानी डाल के उसको थोड़ा सा विस्क कर लिया था। फिर मैंने सोचा विस्किंग करने से ये अच्छा हो नहीं रहा, तो क्यों ना मैं इसको ब्लेंडर में डाल लेती हूँ और बेसन भी ब्लेंडर में ही डाल दूंगी, सारा कुछ ब्लेंड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसको डाला ब्लेंडर के अंदर तो लाइट ऑफ हो गई। फिर दोबारा से मैंने इसको बर्तन में डाला, इसमें अब मैं पानी भी ऐड कर चुकी थी, पतला हो गया था ये। फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से मजीद इसकी विस्किंग करनी शुरू की, अच्छे से विस्क किया और इसी के अंदर मैंने तकरीबन हाफ कप में बेसन डाला था और फिर इसे मजीद अच्छे से बीट किया था ताकि ये बिल्कुल एक सिल्की स्मूथ कंसिस्टेंसी इसकी बन जाए। भी साथ साथ बीट करती जा रही थी और प्याज को भी फ्राई करती जा रही थी। और ये क्या, ये इतनी झाग क्यों बन गई है? कुकिंग ऑयल तो मैंने पकौड़ों वाला यूज किया है, लेकिन वहां पे तो इतनी झाग नहीं बन रही थी। OMG, किसी ने मेरी रेसिपी में आके शैम्पू तो नहीं डाल दिया? कोई मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा? अब देखते हैं क्या होता है आगे, पता तो चल ही जाएगा। फिर मैंने इसके अंदर लहसुन डाला था और उसे मजीद फ्राई करना शुरू कर दिया था। हाँ जी, लहसुन डाल के आग स्लो ही रखनी है। मैं आपको फिर से याद करवा दूँ, आग स्लो कर ली थी, ये फ्राई हो रहा था। उसके बाद 1 चम्मच इसके अंदर अदरक पेस्ट का डाला और उसे भी थोड़ा सा फ्राई किया था, बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर। झाग की वजह से इतना पता ही चल रहा था कि कितना चीज़ें फ्राई हो गई हैं और कितनी नहीं। साथ साथ मैं इसको भी बीट करती जा रही थी मटीरियल को भी, ताकि ये कहीं इसमें गुठलियाँ ना बन जाएं। तो जी, तो प्याज फ्राई हो गया था, इसलिए मैंने इस पॉइंट पे थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था पहले ही, ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो अब स्टॉप हो जाए। और क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा कुक हो गया तो फिर इसकी स्मेल बहुत तेज़ आएगी जी। तो लाइट भी आ चुकी थी और हमने अब इसमें नमक, मिर्च, हल्दी शामिल की और दादड़ी मिर्च भी इसमें शामिल की। हल्दी का आपको बताती चलूँ कि हल्दी आप जितना नॉर्मल खाने में ऐड करते हैं आपने इसमें भी उतनी ही ऐड करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा हल्दी यूज़ करते हैं कि इसका कलर येलो आएगा, ये बहुत अच्छी लगेगी। येलो ये वैसे भी हो ही जाती है, लेकिन हल्दी ज़्यादा ऐड करने से इसका एक स्पेसिफिक सा टेस्ट निकल आता है जो हल्दी की वजह से होता है। मेरी अम्मी कहती है कि हल्दी का जायका वो होता है, क्या उसे कहते हैं पंजाबी में,
कसेला सा होता है, तो ये कसेला सा जायका इसका आने लग जाता है। इसलिए आपने हल्दी बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड नहीं करनी। बिल्कुल नॉर्मल खाने में आप जितनी हल्दी डालते हैं आपने उतनी ही डालनी है, और फिर देखिएगा कि ये कितनी मज़ेदार बनती है। एक दफ़ा आपने तेज़ आग करके इसको बॉयल कर लेना है। उसके बाद ढक्कन दे के आपने इसको स्लो आंच के ऊपर, बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर आधे घंटा 40 मिनट 45 मिनट तकरीबन इतना आपने इसको ज़रूर पकाना है। ये मैंने थोड़ी सी अदरक का एक पीस लिया था, वो मैंने पूरे का पूरा इसमें शामिल किया। जब ये पक जाएगी तो मैं इसमें से निकाल दूंगी। और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें जो है वो कट लगा के चेक कर ली थी, अंदर से बिल्कुल ठीक थी, और वो इसमें डाल दी थी। और अब इसको मैंने रख दिया था स्लो आंच पे। ये तकरीबन 30-40 मिनट पकेगी, और फिर इसका जो फ्लेवर, इसका टेक्स्चर सब कुछ बहुत ही अच्छा निकल आएगा। अंदर आप जितना ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे उतना ये ऊपर जो ऑयल सा आया हुआ है ना, ये उतना ही गायब हो जाएगा। इसके अंदर चम्मच आपने कम ही हिलाना है। और यहाँ पे आपने एक दफ़ा इसको टेस्ट ज़रूर कर लेना है, ये कितनी खट्टी है, कितनी नमकीन है, हर चीज़, ताकि आपको समझ आ जाए। दही क्योंकि शदीद खट्टा वाला मैंने लिया था, इसलिए ये बहुत चटपटी सी बनी थी। और अगर आप इसके अंदर नींबू या इमली ऐड करेंगे कि खट्टी नहीं है, हम खटास पैदा करने के लिए ये ऐड कर लेते हैं, तो उसका उतना मज़े का फ्लेवर नहीं निकलता, नहीं बनता जितना खट्टी दही से बनता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप दही खट्टे वाला ही यूज़ करें। अब ये रेडी हो गई थी, तो लास्ट में मैंने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर फॉर्म में ये इसमें डाला था। इसको मिक्स कर लिया था, और एक मैं लाइट सा इसका एक तड़का तैयार कर रही हूँ। उसमें मैंने प्याज को बारीक स्लाइसिस की फॉर्म में कट कर लिया था, और कुकिंग ऑयल में उसको फ्राई करना शुरू किया था। ऑयल फिर मैंने वही वाला यूज़ किया था जिसके अंदर मैंने पकौड़े फ्राई किए थे, और फिर से इसमें जाग बनना शुरू हो गई थी। अब इसका मैं क्या करूँ, इसका मतलब है किसी ने प्रैंक नहीं किया मेरे साथ। जो मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ पकौड़ों वाला, उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। तो मैंने चूल्हा बंद करके, जब प्याज ब्राउन हो गए थे, फिर चूल्हा बंद कर दिया था, और फिर उसके अंदर थोड़ी सी सुर्ख मिर्च शामिल की थी, और थोड़ी सी अजवाइन गरम तेल के अंदर आपने शामिल करनी है, और इसको मिक्स करना है, और जस्ट कड़ी के अंदर आपने ऐड कर देनी है। इसको पकाना नहीं है, याद रहे चूल्हा आपने बंद कर देना है। गरम ऑयल के अंदर इसको डाल के अच्छे से मिक्स करना है, और फिर इसको कड़ी के अंदर आप शामिल कर देंगे। वैसे मोस्टली लोग कड़ी के अंदर जीरे का तड़का लगाते हैं, लेकिन अगर आप एक दफ़ा अजवाइन का तड़का लगा के देखेंगे आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। आप उसके बाद जीरे को छोड़ के अजवाइन का लगाना शुरू कर देंगे जी। तो रेसिपी हमारी डन हो चुकी है। अब इसके अंदर पकौड़े शामिल करेंगे। थोड़ी सी इसके अंदर काली मिर्च मैं शामिल करूंगी एंड पे, जब मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है, यहाँ पे मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल करना है। इसका जो फ्लेवर है ना बहुत ज़बरदस्त आएगा, और फिर हम इसे मज़े से खाएंगे। और चावलों के साथ तो ये रेसिपी इतनी कमाल की लगती है, मेरी फेवरेट है। और प्लेन राइस आप बनाएं, आप खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर दी थी, काली मिर्च शामिल की है। बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी एक्सपेरिमेंट के साथ। एक नई रियल टाइम कुकिंग करेंगे, और देखेंगे कि उस रियल टाइम एक्सपेरिमेंट के अंदर हमें क्या क्या हर्डल्स आती हैं, हमारी रेसिपीज कैसे चलती हैं, और हम कैसे अपनी मुश्किलात को ओवरकम करते हैं। और क्योंकि रियल टाइम कुकिंग में और जो वीडियोस हम देख के कुकिंग सीखते हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। देख के तो लगता है बहुत ही आसान है, एवं कुक हो जाएगी, लेकिन एवं नहीं होती यार, बहुत कुछ होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।